अपराध अपराध है और अपराध का दंड मिलना चाहिए, चाहे किसी ने किया, चाहे किसान ने किया, चाहे बिजनेसमैन ने किया, चाहे वकील ने किया, चाहे पुलिस ने किया। अपराध अपराध है। और जो आप कह रहे हैं कि दोबारा आंदोलन होने के चांसेज हैं, मेरा अनुमान कहता है कि आंदोलन जरूर होगा, 100% होगा। मांगे मानी जा रही है। नहीं सुनिए, आंदोलन क्यों होगा? ये आंदोलन किसान हित में नहीं होगा, ये आंदोलन फिर मोदी सरकार को या एनडीए की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए होगा। ये किसान के हित में आंदोलन नहीं होगा। अरे सर, कोई जरूरी नहीं है। नाराजगी का मतलब यह है कि एक दो तरीके की नाराजगी होती है। एक आपका इंडिविजुअल नुकसान हो रहा है, मतलब खेती का नुकसान हो रहा है, खेती का नुकसान हो रहा है, और एक आपकी राजनीति का नुकसान हो रहा है। अब हम हर किसान एक ही खेती उगाए, लगातार एक ही चीज़ जो है उग रही है, देश में उसकी बढ़ोतरी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि उसको बेचे, सरकार खरीद के भी क्या करे, वेस्ट हो रही है। तो बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल, आप देखेंगे न्यू समझने की भी जरूरत बिल्कुल एक आप ये जो धान और गेहूं की ही फसल हम सबसे ज़्यादा करते हैं, और इसके लिए उसका एक कारण भी ये है कि सरकार से एक मिनिमम गारंटी मिलती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से। आप अगर देख लें आज की डेट में ऐसी फसलें हैं जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और किसान, आप चले जाएं महाराष्ट्र में चले जाएं, आप छत्तीसगढ़ में चले जाएं, आज हमारी सब्जियां, हमारी जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं वो बाहर जा रही हैं, देशों से बाहर, और हम करोड़ों कमा रहे हैं। भाजपा की सरकार आई छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे 3100 रुपये दिया उन्होंने धान का क्विंटल। तो वही चीज़ आप देखोगे सेंटर में भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगी। सरकारों के लिए जो एक सगुफा छोड़ा गया कि ये भाजपा की सरकार किसानों के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। ये इन्होंने बहुत बेनिफिट लिया है। आप आके कई स्टेट्स में देखेंगे सेंटर में भी धीरे धीरे पॉलिसी, और जो 3 कानून भी आए थे उसको ठीक से समझा नहीं गया, और बिना काले कानून तो नहीं बोल सकते उसको एक आप ये देखेंगे कुछ दिनों बाद ये हुआ था कि पंजाब में ही किसान जो थे वो अपनी सब्जियां लेकर रो रहे थे, और ये अगर वो चाहते किसी को भी बेच सकते थे। वो नियम ये नहीं था कि सिर्फ अदानी खरीदेगा, ये था कि आप अदानी को भी बेच सकते हैं या फिर मंडी में भी जाके बेच सकते हैं, आपकी जो मर्जी, चॉइस थी ये बिल्कुल एक। और आपको बता दूं केरला में है जो फार्मिंग का लॉ पहले से, पंजाब में पहले से इम्प्लीमेंटेड है। ये जो कानून लेके आए ऐसा नहीं कि कोई नया कानून लग रहा है कि अब भारत देखिए कृषि प्रधान देश रहा है शुरुआत से हम, लेकिन हमें जो हमारी तरीका है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बदलने की आवश्यकता है। आज का जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक अंडर प्रेशर फैसला है कि अब सरकार जो है मेजोरिटी वाली नहीं है, मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है, मोदी का 272 भी क्रॉस नहीं हो पाया, इसलिए अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं बर्डन आ गया है, ये फैसला करना ही पड़ेगा। किसान हितैषी, राहुल गांधी बार बार कहते हैं किसान की हितैषी सरकार नहीं है, बैसाखी वाली है, तो मजबूरी में फैसले कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये जो मजबूरी वाले फैसले हैं ना, अगर आप देखेंगे ढंग से नंबर्स को अगर देखें तो या बोलते हैं कि या तो नीतीश के ऊपर डिपेंडेंट है या नायडू के। ये अगर आप नीतीश को हटा दें या नायडू को हटा दें तो भी भाजपा आराम से 272 टच करती है एनडीए के थ्रू। अगर वाईएसआरपी, अगर एनडीए से अगर नायडू गया तो वाईएसआरसीपी सपोर्ट करेगी। चिराग पासवान तो नहीं, तो वो तो धीरे धीरे सबको, ये चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, ये आपको मैं बिल्कुल सही, हनुमान बोल चुके हैं। हनुमान जी अगर जाएंगे तो फिर वो अपना चेहरा कहाँ लेके जाएंगे? तो मुझे ये नहीं लगता कि ये मजबूरी में लिया हुआ एक फैसला है। एक किसान की समर्थन में एक सरकार रही है, और इन्होंने पार्टी में दिखाया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है सर, क्या लग रहा है जब मोदी सरकार ये कहती है कि हम कपास पे आपकी एमएसपी बढ़ा रहे हैं 501 रुपये की बढ़ोतरी, धान पे 117 रुपये की बढ़ोतरी, और तमाम दलहन पर, तमाम कह रहे हैं कि हम खरीफ की फसलों पर 14 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। अब लग रहा है कि सरकार किसान हितैषी है या नहीं? क्योंकि किसान बार बार बोले, जब भी हमने आंदोलन किया खालिस्तानी बता दिया गया हमने, जब भी हमने कहा कि हमें हमारी डिमांड की बात करी, सरकार ने कह दिया कि देखिए देश विरोधी लोग हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? देखिए, मेरी एग्रीकल्चर पे तो कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन युवाओं के कुछ मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी और पेपर लीक जो आजकल हो रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि थोड़ा बीजेपी की या एनडीए की सीट थोड़ी कम हुई है। जैसे यूपी में सीट्स कम हुई, मुझे लगता है इसमें जो यूपी पीसीएस के तोड़ा है, ये कहा नहीं, अहंकार मोदी का अहंकार हो गया था, 400 पार 400 पार इस तरीके से दिखा दिया गया था। नहीं, भाजपा तमाम की है, युवाओं की नाराजगी है कुछ समय के लिए, मुझे ऐसा लगता है। नाराजगी का ये असर हुआ है। जैसे अभी एक एनटीए का, एक नीट का स्कैम काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। इसका ये किसान आंदोलन हो गया, अब ये जो किसानों के लिए जो सरकार ने फैसला किया, इसका अब गुडविल फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धान है उस पर 117 रुपये की एमएसपी बढ़ेगी, 14 खरीफ की फसलों पर एमएसपी का दाम फिक्स होगा, और कपास पे 501 की एमएसपी बढ़ेगी, यानी खरीद जो होती है उस पर ये इनको मुनाफे की बात की जा रही है। आपको लग रहा है इसका फायदा होगा, बेनिफिट होगा? मुद्दा ये है कि वो एमएसपी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उस तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, अब कितना बड़ा, ये हर साल बढ़ता है, इलेक्शन से पहले भी बढ़े थे मेरे ख्याल में शायद, लेकिन वो असल में जो छोटे किसान हैं उस तक पहुँचना चाहिए। देखिए, एक लाइन कहना चाहता हूँ, जब आप
किसी चीज़ को मतलब एक सिस्टमेटिक वे में इम्प्रूव करते हैं, तो जब सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। यही मोदी जी की सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, जो यूरिया है नीम कोटिंग होती थी, सबसे पहले इन्होंने हटाने का काम किया। आज कांग्रेस जो है आज़ादी से लेकर के 55 से 60 सालों तक राज की, लेकिन सॉइल टेस्टिंग की सुविधा मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने दिया कि आज अपने सॉइल की टेस्ट कराइए, आपका सॉइल क्या कहता है, मिट्टी क्या कहती है, क्या उगाना चाहिए। और यही सब सारा सिस्टम अभी कर ही रहे थे। और उसी सिस्टम का एक जो है वो आधार 3 कानून था कि भाई तुम्हारा सॉइल कह रहा है तुम गोभी उगा सकते हो, गोभी अच्छी होगी तो गेहूँ मत उगाओ। लेकिन जब मान लीजिए आप एक ऐसे एरिया में गोभी उगा रहे हैं तो कम से कम उसकी खरीद के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी कि जगह जगह जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, आपके खेत में जो अच्छा होगा वो उगाइए, और उगाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि भाई हम वो उगा रहे हैं। तो ये कोई गलत नहीं था, बट इसको समझ नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खाली एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, किसान जो है वो विरोधी हैं। यही जो है क्या कहते हैं कि अटल जी जब पहली बार वो जो है नागपुर में जब अध्यक्ष नहीं बने थे, अटल जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसानों का जो है कभी विरोध नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है बस, लेकिन जब सारे लोग मिल करके एक ही राग लापेंगे, थोड़ा लोगों के मन में जो है वो आता है। ये दिल्ली की जनता से हमने बातचीत करी है। लगातार 3.0 मोदी सरकार को लेकर के बड़े फैसलों की जो बात कही जा रही थी, उसमें किसान आंदोलन से जो नुकसान हुआ, किसानों की जो नाराजगी थी, अब 3.0 के इस बड़े फैसले में मोदी सरकार कह रही है कि 14 खरीफ की फसलों पर MSP बढ़ाई जाएगी। इसका प्रभाव पंजाब के चुनाव में पड़ेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब में भाजपा अपनी जमीन जो है लगातार कमजोर करती जा रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच की जो खिंचातान है, इसका फायदा हम जब बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, ये जितने भी किसानों से जुड़े हुए आंदोलन होते हैं, उनमें अगर मुख्य भूमिका की हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा के किसानों का एक मुख्य सोर्स होता है। चाहे धरना देना हो, चाहे महीने भर, 2 महीने, 6 महीने के लिए रुकना हो, ये तमाम चीज़ों में हम कह सकते हैं कि उनका एक जमावड़ा वहाँ पर रहता है। इस बार आपको लग रहा है कि तीसरे कार्यकाल में भी आंदोलन की अभी भी आशंका है, अभी भी नाराजगी किसानों में है। बहुत सारे ऐसे केस है पंजाब को लेकर, आपको पता होगा, कई ऐसी डिमांडें हैं जो कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, तमाम चीज़ें, खालिस्तान की जो बात होती है, कहीं देखा होगा आपने JNU हो गया, तमाम जगह भी लिखे रहते हैं। इसका लग रहा है कि अभी तक देश में तीसरे कार्यकाल में इसका निवारण नहीं हो पाया है अभी तक। जैसे समस्या बहुत लीगल गारंटी जो MSP की बात कर रहे हैं, किसान शायद फिर से वो मुद्दा उठा सकते हैं चुनाव से पहले। जी, चुनाव से पहले शायद फिर से उठा सकते हैं। किसान ये भी कह रहे थे कि हमें सिर्फ MSP नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो हमने लाल किले पर जो तिरंगा हटा के जो हमने वहाँ पर जो खालसा का जो झंडा लहराया था, हमें वो केस जो आपने लगाया हम पर वो खारिज होने चाहिए। जो हमने पुलिस पर लाठीचार्ज किया, पुलिस ने जो एक्शन लिया, तमाम चीज़ें, जो केस हम पर लगे, वो केस वापस से आप खारिज कर दो। जो हमारे आंदोलन में जो भी व्यक्ति शहीद हुआ है उन्हें सरकारी नौकरी भी दो। ये भी कहा जा रहा है कि जिन्हें आपने जेल में डाला है उन्हें रिहा करो, तमाम केस खारिज कर दो, जो भी हमने किया सारे केस खारिज कर दो, तब हम मानेंगे कि आप जो है किसान हितैषी हैं। केवल आप फसलों के लिए आप कुछ करेंगे तो हमें किसान खुश तो नहीं रह सकता जब तक ये केस खारिज करना भी जरूरी है। मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने देखा था, कुछ मीटिंग्स हुई थी जो अभी रिसेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो उसमें किसान की डिमांड तो थी। अब डिमांड गवर्नमेंट ने माना या नहीं माना, इसका मुझे ये आपको भी लग रहा है कि केस खारिज होनी चाहिए? किसान कह रहे हैं कि आप फसलों के लिए चाहे कुछ भी कर लो, आप पानी दे दो, बिजली दे दो, लेकिन जब तक आप ये केस खारिज नहीं करोगे तब तक अपराध है, और अपराध का दंड मिलना चाहिए। चाहे किसी ने किया, चाहे किसान ने किया, चाहे बिजनेसमैन ने किया, चाहे वकील ने किया, चाहे पुलिस ने किया, अपराध है। और जो आप कह रहे हैं कि दोबारा आंदोलन होने के चांसेज हैं, मेरा अनुमान कहता है कि आंदोलन जरूर होगा, 100% होगा। पर मांगे मानी जा रही है। नहीं, सुनिए, आंदोलन क्यों होगा? ये आंदोलन किसान हित में नहीं होगा, ये आंदोलन फिर मोदी सरकार को या NDA की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए होगा। ये किसान के हित में आंदोलन नहीं होगा। अरे सर, कोई ज़रूरी नहीं है। नाराज़गी का मतलब यह है कि एक 2 तरीके की नाराज़गी होती है। एक आपका इंडिविजुअल नुकसान हो रहा है, मतलब खेती का नुकसान हो रहा है, और एक आपकी राजनीति का नुकसान हो रहा है, आपकी दलाली का नुकसान हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, ये दूसरा वाला। तो वास्तव में जो खेती का नुकसान है वो नहीं है, दलाली का नुकसान है। समझ रहे मेरी बात को? राजनीति का नुकसान है। तो उस नुकसान की भरपाई या उस नुकसान को थोड़ा और वो करने के लिए ये आंदोलन होगा दोबारा, जो इस सरकार, तीसरी सरकार में। तो जनता यही कह रही है कि अभी भी आंदोलन होने की आशंका है, क्योंकि किसानों की जो लगातार पूरी मांगे रही हैं कि आप MSP भले ही बढ़ा दो, आप पानी बिजली भले ही मुहैया करा दो, लेकिन जो आंदोलन में जितने भी केस लगे हैं, जितने भी पुलिस के केस लगे हैं, वो जब तक खारिज नहीं होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अभी भी गुंजाइश है कि आंदोलन 3.0 सरकार में भी हो सकता है। अपने रहिए कैमरामैन श्याम के साथ, यशपाल राजपुर।